श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। दुर्गे मात की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवंत। अक्षर पुरुषोत्तम भय यहाँ प्रकट भूतल पर प्रभु। अनेक जीव उद्धारने को मनुज तनु लीने विभु। गुणातीतं गुरु प्राप्य ब्रह्म रूपं निजात्मनं। विभाव्य दास भावेन स्वामी नारायणं भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। उमापति महादेव की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। दुर्गे मात की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों का आशीर्वाद। जैसा कि अपने इस अपड़ु सत्संग के चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को भगवान स्वामीनारायण की जो लीलाएं कथाएं हैं वो आपको प्रेषित करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको भगवान स्वामीनारायण की जो लीलाएं कथाएं वो अच्छी लगती होंगी। तो आज के इसी क्रम में हम आपको एक पेशावर के जो सूबेदार हैं उनकी जो कथा है हम आपको प्रेषित करेंगे। मैं पुनः उन्हें सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब लाइक बेल नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें और अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं को आगे प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण। पेशेवे का सूबेदार। यज्ञों में प्राणियों की जो उनके बलिदान कुशित परंपरा में श्री हरि ने यह रोकने का जमकर विरोध किया था। निरीह प्राणियों की जो पीड़ा होती थी वो श्री हरि को सहन नहीं होती थी। श्री हरि ने अपने इस प्राणियों की जो बलिदान जो हत्या की जाती थी उनको शास्त्रों तक और व्यवहारिक तर्क देकर उन लोगों को समझाने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे, परंतु कुछ रूढ़िवादी व्यक्तियों को समझना यह वास्तव में मुश्किल था। वे शास्त्रों के गलत अर्थों का प्रचार प्रसार करते और अपने मांसाहार में अपनी जो स्वानित इंद्रियां उनको संतुष्ट करते थे। ऐसी स्थिति में श्री हरि ने अहिंसक यज्ञ की परंपरा की स्थापना की। श्री हरि ने इस सामाजिक परिस्थिति में इस सामाजिक रूढ़ी को विरुद्ध उनका ये पहला एक क्रांतिकारी कदम था। अहमदाबाद के पास एक जैतलपुर गांव है जहां पर श्री हरि ने सर्वप्रथम एक अहिंसक यज्ञ की स्थापना की। इसका यज्ञ की आयोजन किया था। हजारों लोग की भीड़ इसमें उमड़ पड़े। यह आयोजन निर्भीक रूप से संपन्न हुआ। कई धूमधाम से लोगों ने इसमें अपने आप को जोड़ा। इससे समाज के लोगों में बिल्कुल एक नई जागृति का संचार पैदा हुआ था। लोगों में अज्ञान और वहमों की जी छूटने की जो हिम्मत उन्होंने उसमें दिखाई थी। कुछ हिंसक यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को भी इस अहिंसक यज्ञ में रुचि पैदा हुई। लोग उस समय भगवाधारी जो बाबा बैरागी होते हैं उनकी काली कुर्तों को न देखते हुए उनका लालन पोषण करते थे। उनके डर से वे कांप रहे थे। फलस्वरूप ऐसे जो बैरागी बाबा थे उनको माल मदिरा उड़ाते
और लोगों में अंधविश्वास और भ्रम को जगाते, उनको भटकाते थे। उन दिनों अहमदाबाद में जो पेशावर सूबेदार था, विठोबा का शासन था। वह अहिंसक जो यज्ञ हो रहे थे उनको वो बढ़ावा दे रहा था, परंतु श्रीहरि ने तो जैतलपुर में जो अहिंसक यज्ञ को निर्विघ्न रूप से संपन्न किया था, यह देखकर जो कुछ हिंसावादी ब्राह्मणों ने जाकर उस पेशावर सूबेदार के कान भरे, उसको उकसाया कि देखो, स्वामीनारायण ने जैसे ही जैतलपुर में यह यज्ञ किया, बिना बलिदान के यज्ञ किया, उससे देखो आपके पिता का देहांत हो गया। यदि वे ऐसा ही यज्ञ करते रहेंगे तो वो आपकी भी मृत्यु, आपकी भी बारी आ जाएगी। अब सूबेदार ने यह सुना तो भड़क उठा और स्वार्थी ब्राह्मणों की अब भी उसको उकसा रहे थे कि सहजानंद जी तो एक शूद्र हैं, उनको यह यज्ञ करने का अधिकार है ही नहीं। वे इस यज्ञ में काली माता को बलि नहीं देंगे तो क्या काली माता नाराज नहीं होगी, वो श्राप नहीं देगी, वो तुम्हें वो श्राप देगी कि सूबेदार, पेशावर के सूबेदार मेरे अशास्त्रीय योगों को रोक देना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो मैं क्रोधित हो जाऊंगी, मैं श्राप दे दूंगी और मैं तुम्हारी भी मृत्यु कर दूंगी। यह देखकर, यह सुनकर जो पेशावर था उसको बड़ा गुस्सा आया, तिलमिलाने लगा। उसने फौरन आदेश दिया कि स्वामीनारायण ने मेरे बाप को मारा तो मैं उसे मार डालूंगा। उसने तुरंत एक षड्यंत्र का आयोजन किया, श्रीहरि को अपने राजमहल में बुलाने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण करके हमेशा के लिए श्रीहरि को मिटाने के लिए एक युक्ति उसने सोची। उबलते तेल की एक टंकी, छलकती टंकी के उसने काष्ठ की जो पतली चादर थी उसमें उसको ढक दिया। उस पर एक सुंदर सिंहासन रखा, चारों तरफ ऐसा दिखावा दिया कि उस श्रीहरि के भव्य समारोह के आयोजन कर रहा है। श्रीहरि संतों के साथ लेकर महल में पधारे, लेकिन सूबेदार ने अपने जो सिपाहियों थे उनको इस पर सूचना दे रखी थी कि भाई श्रीहरि के अलावा कोई भी अंदर प्रवेश ना करे। परंतु अंतर्यामी श्रीहरि ये सब जानते थे, उनसे क्या छिपा था। वो धैर्यपूर्ण के आत्मविश्वास के साथ राजभवन में प्रविष्ट हुए। उनके साथ देवानंद एक सन्यासी श्रीहरि के साथ प्रवेश करने में कामयाब हो गए। श्रीहरि के आते ही सूबेदार ने सम्मान पूर्वक देने के लिए खड़ा हो गया और भव्य अलंकृत सिंहासन दिखाकर कहा, आप इस सिंहासन पर विराजमान होइए। हम तो साधु हैं, ऐसे अलंकृत सिंहासन पर बैठना हमारे लिए शोभाप्रद नहीं है। आप पेशावर के सरकार के सूबेदार हैं, राज्य के प्रतिनिधि हैं, तो आपको यह सम्मान आपके लिए होना चाहिए, उचित रहेगा, यह श्रीहरि ने कहा। सूबेदार ने कहा, नहीं, यह सिंहासन तो केवल आपके लिए ही रखवाया है, मैं आपको राजसी सम्मान देना चाहता हूँ। ऐसा सम्मान हमारे लिए उचित नहीं है, यह आपके लिए ही योग्य है, इसलिए आप इसमें ही विराजिए। अब सूबेदार से रहा नहीं गया, उसका दुराग्रह करना आरंभ कर दिया। श्रीहरि मुस्कुराने लगे और उन्होंने उनके पास जो छड़ी थी उन्हें सिंहासन को कुर्सी के बगल में वो जोर से उसको दबाया। जैसे ही उन्होंने उसको जोर से दबाया वो सिंहासन डोलने लगा और वो सिंहासन उबलती हुई जो उन्होंने टंकी रखी थी तेल की उसमें जाकर गिर गया। जब उसमें गिर गया तो उसमें तेल की भाप वो ऊपर आने लगी। अब इस प्रकार से सूबेदार ने जो षड्यंत्र रचा था वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया।
अब वह भौचक्का सा बैठा रह गया कि यह क्या हो गया। उसके सारे जितने जो भी साथी थे वो कृतज्ञ हो गए। उन्होंने सोचा था कि आज शेर जो है हमारे जाल में फंस गया, लेकिन वस्तुतः श्री हरि तो स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र थे। उनको ये फंसाने की जो कोशिश करने वाला कि भाई मैं स्वयं फंस गया, दयानंद स्वामी को यह देखकर बड़े क्रोधित हुए। वो श्राप देने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन श्री ने उन्हें रोक दिया। वह अपने आप ही मरेगा, हमें क्रोधित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक सूबेदार का होश संभाल लिया था। श्री हरि की इतनी जो स्वस्थता थी उसको व्याकुल कर रही थी। वह चीख कर बोला, तुम अभी और इसी समय इस शहर की सीमा से बाहर चले जाओ और दोबारा कभी भी इसमें आगमन नहीं होना चाहिए। हम कब तक यहाँ ना आए? श्री हरि ने बड़े शांत स्वभाव से पूछा। सूबेदार ने कहा, जब तक हमारा पेशवा का राज है तब तक आप इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। वह मूर्ख यह नहीं समझ पा रहा था कि मैं श्री हरि को देश निकालने का आदेश दे रहा हूँ, परंतु वह स्वयं अपने हाथों से अपने शासन के विनाश का इतिहास लिख रहा था। श्री हरि उसी समय संतों हरिभक्तों के साथ अहमदाबाद से निकल गए। इस घटना के 1 साल बाद ही भीतर ही अहमदाबाद में जो पेशावी राज्य था वो अस्त हो गया और श्री हरि का प्रभाव इसमें बढ़ने लगा। पेशवे के सूबेदार ने जो संरचना श्री हरि के प्रति की कि मैं इस तरह से श्री हरि का वध कर दूंगा और मैं किसी को पता भी ना चले, लेकिन वो ये नहीं जानते कि श्री हरि स्वयं एक भगवान हैं। उनके कण कण में सब समाया है। वो सब जानते हैं कि किसके दिल में क्या है और क्या नहीं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। श्री हरि अपने संतों हरिभक्तों को जितना प्रेम करते हैं वो उसके साथ रहते हैं। तो पुनः आज के इस कथानक में यही अंत करूँगा और इसी क्रम में आगे भी जो भी भगवान की लीलाएं कथाएं हैं उनको आगे मैं प्रेषित करता रहूं। और आप सबसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि पुनः जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब लाइक बेल नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें और अपने आगे भाई बंधुओं को आगे प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण।